कहते हैं ना, जेब में गांधी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए। और वही जज्बे के साथ मैंने स्टॉक मार्केट में अपना स्टार्ट किया। आप लोग क्या करते हो? एक दिन सीखते हो, 2 दिन सीखते हो, सोचते हो कि मैं अब तो रॉकेट बना दूंगा, पैसा ही पैसा होगा। अब वो मेरे को सटक गई थी मेरी कि यार वो 20,000 रुपए हमने सिर्फ एडवाइजरी सर्विस के लिए दे दिया, तो उसके पास ऐसा क्या था जो हमारे पास नहीं है? वो कुछ तो रिसर्च कर रहा होगा, कंपनी तो अच्छी है। और ये भी बोला कि बुल कभी महंगा नहीं होता, तो 5,000 का हो सकता है 50,000 भी चले जाए। लेकिन ठहर जाओ। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, ज्ञान देने वाला आपको बहुत मिलेंगे। और आज आप अगर मुझे देख रहे हो तो आपको भी लग रहा होगा कि मैं ज्ञान देने वाला हूं। नहीं, आज मैं ज्ञान नहीं, स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं, आज मैं आपको लॉस के ऊपर ज्ञान देने वाला हूं कि आप भी मेरी तरह सक्सेसफुल मार्केट में ट्रेडर कैसे बन सकते हो। आप सभी लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हो ना? मैं यहां पे बात करना चाहता हूं प्रॉफिट के पीछे नहीं, लॉस के पीछे भागो। किसी ने खूब कहा है, अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हो तो वो आपसे हमेशा 2 कदम आगे रहने वाला है, ना कि पीछे। तो अगर आप लॉस के पीछे भागोगे, वो किसके कदम जाएगा? 2 कदम आपसे आगे रहने वाला है। तो आज मैं सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर पैसा बनाना है तो किस तरीके से सोचना पड़ेगा, क्या थॉट प्रोसेस होता है। आप हमेशा बात करते हो ऑपरेटर के थॉट प्रोसेस से, मैं हमेशा बात करता हूं ऑपरेटर नहीं, 90% लूजिंग साइकोलॉजी को फॉलो कर लो, क्योंकि जो वो लोग लॉस कर रहे हैं उसी का रिवर्स ही तो कर रहे हैं पैसा बनाने के लिए। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए छोटी सी जर्नी में आपको अपनी बता देता हूं कि मैंने अब तक क्या किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरिंदर साहू, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मोर देन 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लेके आया हूं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बता दूं, ये कीड़ा मेरे अंदर आया कहां से। मैं बोलता हूं इसको कीड़ा है। ये कीड़ा मेरे अंदर आया कहां से? सर, अगर मैं बात करूं, मैं 10वीं क्लास में था, तब स्टॉक मार्केट का कीड़ा मेरे कजन ब्रदर थे जो गुड़गांव बेस्ड थे। वो अपने छुट्टियां मनाने हमारे हरिद्वार आया करते थे। बहुत सारे लोग आते हैं हरिद्वार में, घूमते फिरते छुट्टियां मनाने बच्चों के साथ। तो वो आया करते थे। तो वो पता है क्या करते थे? हमारी छुट्टियां खराब किया करते थे। अपनी बनाने आते थे, हमारी खराब किया करते थे। 10वीं के बाद हमारा एग्जाम हुआ, कंप्लीट हुआ, छुट्टियां हुई, हमारे घर पे आए। अब मजे की बात क्या है, पूरे दिन पता है सीएनबीसी आवाज, पूरे दिन सीएनबीसी आवाज, माइंड में नील बट्टे सन्नाटा। हम सोचते थे पूरे साल पढ़ाई करी है, ये टाइम 2-3 महीने एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, बोर मार रहे, कंटाल मार रहे, वही न्यूज, वही सुबह सुबह वही लगा के बैठे हुए। समझ में नहीं आ रहा यार क्या चल रहा है। हम लोग मम्मी पापा को बोलते, पापा आप क्यों बुला लिया इनको, भगाओ यहां से, हमें बोर हो रहा है। लेकिन हमारे वो रोल मॉडल भी हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि एक लैविश लाइफ वो जीते थे। उनके कपड़े देखते थे, उनके सूट बूट देखते थे, उनका लाइफस्टाइल देखते थे। हमारे लिए जो चॉकलेट्स लाते थे, जो हमारे पापा नहीं देते थे, वो हमारे लिए वो चॉकलेट्स लेके आते थे। तो खुशी लगती थी, अरे यार लाइफ तो अच्छी है। लेकिन यार कब तक? चॉकलेट खा ली, हजम हो गया, अब तो यार छोड़ दो, टीवी देखने दो, मजे करने दो, खेलने दो। एनीवे चलता रहा। उन्होंने पापा को अप्रोच किया, पापा ने एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल दिया। अब मैं बड़ा हूं, वो चले गए, तो पापा ने बोला बेटा तेरे को ही संभालना है। तो बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग अकाउंट मेरे को मिल गया, ब्रोकर से मिला दिया। अब जो मेरा ट्यूशन था 11th स्टैंडर्ड का, वो ब्रोकर ट्यूशन के बीच में पड़ता था, तो मेरे को एनी हाउ वहां से जाना पड़ता था। पापा ने बोला बेटा ये शेयर देख लेना, मैंने चले गया। देखते 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 मेरा कनेक्शन ब्रोकर से बना। और जब ब्रोकर से बना, तब समझ में आया कि भैया स्टॉक मार्केट में इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे टर्मिनल पे ट्रेड होते थे, पीछे कम से कम 25-30 लोग रहते थे और सबके बाल सफेद। मैं कह रहा हूं ये क्या हो रहा है। मैं अचानक से छोटा सा बच्चा वहां पे ऑर्डर देने लगा, इतने सारे बड़े बड़े लोग। पापा मेरे बेचल में काम करते थे, केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ता था। अब क्या करूं? फिर मैंने देखा यार इतने सारे सीनियर लेवल के बंदे जो एजीएम डीजीएम बड़े बड़े पोस्ट से, जो बीएचएल से रिटायर हैं, जो हमारे मतलब पापा के भी जो अधिकारी के बॉस के बॉस के बॉस होते थे, वो वहां पे बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया चीज है। रिटायरमेंट के बाद ये अपनी रिटायरमेंट ऐसे प्लान कर रहे हैं और वहां पे भी पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी क्लिक हो गया था बॉस, जब बड़े बड़े प्लेयर, मोटे मोटे प्लेयर, जो हम बचपन में सोचते थे कि हमें भी डीजीएम बनना है, एजीएम बनना है, इस बड़े पोस्ट पे जाना है, वीपी बनना है कंपनी का, जब ये लोग रिटायरमेंट के बाद ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो भैया इससे बढ़िया चीज तो है ही नहीं। तब कनेक्ट किया कि बॉस स्टॉक मार्केट में कुछ तो करना है। टाइम देना चालू किया, बैठने लगा, उन लोगों से बातें किया। और मैं सबसे छोटा था तो मेरे को बच्चे की तरह वो समझाते थे, स्ट्रैटेजी सिखाते थे, ये कर ले वो कर ले। कोई चार्टिंग नहीं थी, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं, कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं। वो अपने ज्ञान से कुछ को लेते आते थे। और आपको पता है सब उस टाइम टीवी चलता था, कर लिया।
ट्रेड किया, मैंने भी कमाया। 2008 में मैंने अच्छा पैसा कमाया, बाइक खरीदी, मोबाइल खरीदा, तुक्का ट्रेडिंग से। मुझे नहीं पता था, पैसा आ रहा है ना भाई, किसको पता है तुक्का ट्रेडिंग है। अब यहां पे क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट। बैंगलोर से आया मेरे को एक कॉल, मेरे को मतलब मेरे ब्रोकर को। अब ब्रोकर भैया ने बोला कि भैया हम 15-20 लोग हैं, अगर इनकी 20,000 रुपए की सर्विस ले लेंगे तो इनकी एक सर्विस मिलेगी हमें एडवाइजरी की, उस पर हम ट्रेड करेंगे, पैसा बनाएंगे। हमने बोला ठीक है, 1,000-2,000 रुपए पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है, दे दिए। अब 1 महीना निकल गया, अकाउंट है ना प्रॉफिट ना लॉस, कुछ भी नहीं। हमने बोला यार हमारा तो 20,000 रुपए चले गया, पैसा नहीं कमाया, ठीक है, 20,000 तो गए। अब वो मेरे को सटक गई थी मेरी कि यार वो 20,000 रुपए हमने सिर्फ एडवाइजरी सर्विस के लिए दे दिया, तो उसके पास ऐसा क्या था जो हमारे पास नहीं है। वो कुछ तो रिसर्च कर रहा होगा, कहीं तो हमारे अंदर वो कमी है जो वो हम उसको। अब सोचो बुढ़े लोग हैं, मतलब अंकल लोग हैं जिनको रिटायर हैं, 65-70 ईयर्स हैं, इतने बड़े पोस्ट से बैठे हैं, वो लोग भी अगर उस ट्रैप में आ रहे हैं, ट्रैप बोलो कुछ भी कह लो, उनको एक हेल्प चाहिए, एडवाइजरी चाहिए। अब वहां पे मैंने सोचा भाई उसको कैसे पता, मुझे कैसे नहीं पता, तो वो एक सबकॉन्शियस माइंड मैंने फीड कर दिया, मुझे भी वो सीखना है। कहां से था, बैंगलोर से था, मुझे कहां जाना है, बैंगलोर जाना है, राइट। सो अब यहां से टर्निंग जो पॉइंट था, अब सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं ना, मैंने अपने आप को फीड करना चालू करा, मुझे एडवाइजरी बनना है, मुझे वो रिसर्च एनालिस्ट बनना है, उसको कैसे पता। एनीवे, अब एक और टर्निंग पॉइंट लाइफ का, सर 11वीं निकल गई, 12वीं निकल गई, बीच बीच में होता रहता छोटा मोटा, ठीक है। 12वीं के बाद कॉलेज टाइम भी निकल गया, उसके बाद अगेन मेरे दूसरे कजन ब्रदर का फोन आया जो बैंगलोर में रहते थे, उनके ही छोटे भाई थे, वो बैंगलोर में शिफ्ट हुए थे रिसेंटली। उन्होंने बोला क्या कर रहे हैं, मैंने कहा कुछ नहीं भैया, अपने आसपास ही ऋषिकेश में या देहरादून में कॉलेज में ले लूंगा। क्या नहीं, आजा बैंगलोर। मैंने कहा, मेरे दिमाग का ढक्कन खुल गया, मैंने कहा बैंगलोर, वाह, यही तो मैं चाहता था 4-5 साल से कि भैया मुझे बैंगलोर जाना है, और मैं भगवान से बोलता था कि मुझे बैंगलोर जाना है वो सीखने के लिए। पहुंच गए बैंगलोर। अब 2 साल एमबीए करने गया था, जॉब करने नहीं, एमबीए करने गया था, तो मैंने अपने एमबीए फाइनेंस कंप्लीट वहां से करी बैंगलोर से। अब 2 साल का होता है, लेकिन मजे की बात बताऊं, 1.5 साल के बाद आपको भी पता है कि भाई कुछ नहीं, प्लेसमेंट का टाइम रहता है, 10 तरह की चीजें रहती हैं। तो मेरे रूम में एक बंगाली चतुर रहता था। चतुर 3 इडियट वाला नहीं, पॉजिटिव में बात कर रहा हूं। वो मेरा एक अच्छा वेल विशर था, अच्छा दोस्त था, बट वो थोड़ा हम में से चतुर था, हम 3 लोग रहते थे, चतुर था। अब वो चतुर क्यों मैं बोलूंगा, क्योंकि उसके भैया IIM बैंगलोर से पास आउट थे, तो वो उसको गाइड करते थे, हमारे कोई मेंटोर नहीं है, तो हम उसको फॉलो कर ले, मैं अपने आप उसको फॉलो कर लेता, मैंने भाई इसको फॉलो कर लूंगा, ये अगर सेट हो गया तो मैं भी सेट हो जाऊंगा। सिंपल लॉजिक है, दिमाग नहीं लगाना। अब रात को 11 बजे बैठ के मेरे को बोलता है कि भैया स्टॉक मार्केट के बारे में ज्ञान दे। अब मैंने तो किया हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस है मेरे को थोड़ा बड़ा, जो भी तुक्का कह लो, कुछ भी कह लो। अब मैंने उसको बताया, मैंने कहा रुक जा, क्यों पूछ रहा बता। तो फिर उसने मेरे को बताया कि यार मेरा कल इंटरव्यू है और ऐसा ऐसा है। मैंने कहा नहीं, एक ही शर्त पे है, मेरे को भी लेके जाएगा तो पूरा ज्ञान दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब थोड़ा सा यार मैं भी बनिया हूं, तो थोड़ा सा मैंने भी पेल दिया अपना ज्ञान। तो उसने बोला चल ठीक है। अब दोस्त था, खास था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेके गया। अब आई एम सो सॉरी उसको बोलूंगा इस वीडियो के माध्यम से, उसका नहीं हुआ, मेरा हो गया। अब इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल ज्ञान, इसी को बोलते हैं मेरा क्यों सिलेक्ट हुआ। उसको भी मैंने वही सेम चीज दी थी, लेकिन जो मैंने फील किया वो मैंने इंटरव्यू को बताया, उसने बोला ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, ये रियलिटी है, उसने मेरे को ऑप्ट कर लिया। डन हो गया। चलो अब एडवाइजरी फर्म में घुस गए, जो चाहता था। अगेन बैंगलोर तो गया, मुझे नहीं पता था कि मैं उसी कंपनी में हो जाऊंगा, बट जो सोचा हुआ था मैंने 5-6 साल से सबकॉन्शियस माइंड में हिट मार रहा था, वो रिवर्ट बैक होके मेरी जो पूरी कायनात उसके लिए काम कर रही थी, उसने मेरे को वहां पहुंचा दिया। और गाइस आज मैं स्टेज में हूं, जो मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, अपने टॉपिक को लेके बात कर पा रहा हूं। बहुत सारे लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूं, आपको क्या करना है, ये 17 साल में मैंने क्या गलतियां करी है, मैं आपको वो देना चाहता हूं। सो हमेशा मार्क माई वर्ड, आपको पेन पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने पेन पे काम कर लिया तो आपका अकाउंट में ऑटोमेटिकली गेन चालू हो जाएगा। कहते हैं ना, जेब में गांधी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए। और वही जज्बे के साथ मैंने स्टॉक मार्केट में अपना स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता था मैं कहां जाने वाला हूं, लेकिन एक और टर्निंग पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। जब मेरी इस कंपनी में जॉब लगी, जॉब लगने के बाद मेरे बाकी दोस्तों का जब प्लेसमेंट हुआ, सबका 35, 40, 50, 70, 80 हजार तक का भी उनका पैकेज लगा कैंपस सिलेक्शन में।
मैं एक भी कैंपस सिलेक्शन में नहीं बैठा। मेरे को लोगों ने गालियां दी, दोस्तों ने बोला कि यार हैरी 10-15 लाख रुपए खर्च करके बैंगलोर में तू क्या कर रहा है? मात्र 12,000 रुपए की जॉब, 16,000 रुपए का इंसेंटिव मिला के तेरे को मिल रहा है, तू इतने में सेटिस्फाइड है? मैंने बोला मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ दोस्त। क्यों? क्योंकि मुझे उन अंकलों की फेस याद आती थी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो स्टॉक मार्केट ही करते थे। तो मेरे पास कितना टाइम था? मेरे पास अपनी लाइफ के 30 साल थे सीखने के लिए स्टॉक मार्केट को, कि मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। आप लोग क्या करते हो? एक दिन सीखते हो, 2 दिन सीखते हो, सोचते हो कि मैं अब तो रॉकेट बना दूंगा, पैसा ही पैसा होगा, अरे बाप रे हनीमून पे जाऊंगा, और उसके बाद वापस वही झोपड़पट्टी में। तो इंपॉर्टेंट क्या है? मैंने अपने आप को कमिट मत करो कितने साल में आप सीखने वाले हो। प्रोसेस के अंदर घुस जाओ, शिद्दत से घुस जाओ, पूरी कायनात आपको उससे मिलाना चालू कर देगी। तो यही चीज, कहां 12,000 रुपए की सैलरी और कहां, इमेजिन करो, मिनिमम भी 35,000 रुपए की सैलरी। बहुत फर्क है दोस्त, और गूदा चाहिए इसको सैक्रिफाइस करने के लिए। 30 साल में नहीं तो जब मेरा रिटायरमेंट होगा, उनका जो स्केल ऐसे था सैलरी में, तब ऐसे होगा। बट मेरा धीरे जाऊंगा, बट मरते दम तक ऊपर ही जाऊंगा, ग्राफ मेरा नीचे नहीं आएगा। ये मुझे पता चल गया था, इसीलिए मैंने वो जॉब को ऑप्ट किया। और आज की डेट में बहुत प्राउड फील करता हूं, मेरे दोस्त प्राउड फील करते हैं, हैरी तेरे में गूदा है दोस्त, कॉन्फिडेंट, रेस्ट लेने का जो तेरा एटीट्यूड है। और आज जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, लॉस पे फोकस करना है, प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है। सिस्टम अपने आप आपको पैसा बना देगा, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट वहां से आया है। चलिए गाइस, तो आपने समझा कि किस तरीके से मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था सीखने को। तो आपको भी अपनी लाइफ में लर्निंग को कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, क्योंकि लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। जितना सीखोगे, जितना सीखोगे, जितना सरस्वती की पूजा करोगे, लक्ष्मी आपके पास झकमक के अपने आप ही आती चली जाएगी। तो आज भी सीखता हूं, और जो सीखा है वही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीडियो के लास्ट तक जमे रहिएगा, मैं आपको सिखाने वाला हूं। राइट, आसान कर देता हूं। मैंने पहले भी बोला, थिंक फॉर द लॉस। आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस से दोस्ती करनी है, प्रॉफिट से दोस्ती नहीं करनी है। क्योंकि लॉस को अगर आप समझ गए, वो अगर आपने उसको दोस्त बना लिया, तो प्रॉफिट तो अपना है ही, लॉस भी अपना हो जाएगा। अब आप बोलोगे यार लॉस को कैसे दोस्ती करें? पागल है क्या? लॉस तो हमें परेशान करता है, लॉस तो हमारे अकाउंट को माइनस कर देता है, डिमोटिवेट करता है, फ्रस्ट्रेशन लाता है। मैं वही कह रहा हूं, मार्केट डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कितना चढ़ावा देना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको मार्केट को कितना चढ़ावा देना है। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक टेंपल है। अगर हम मंदिर जाते हैं तो आप 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए थाली, कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो ना, तो आप डिसाइड करके जाते हो ना कितने की थाली चढ़ाऊंगा। वैष्णो देवी जाते हो तो थाली डिसाइड करके जाते हो ना। तो यहां पे भगवान को क्यों चूज करने दे रहे हो कि आपको कितना देना है? आप हमेशा पूजने जाते हो क्या बोल के, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे दे। ट्रेड करते हो क्या सोच के, कि मैं हर ट्रेड में पैसा कमा लूं। पॉसिबल है? अगर मैं बात करूं आप लोगों से एक रियलिटी की, एक फिशरमैन की बात करता हूं, कितने साल का एक्सपीरियंस होता है? 50 से 60-70 साल का होता है। क्योंकि फिशरमैन अपने जब बच्चा पैदा होता है उसके घर में, जब थोड़ा बड़ा होने लग जाता है, वो अपने साथ लेके जाता है, फिशिंग कराता है। 50 साल का जब वो फिर बाप बन जाता है, इतना एक्सपीरियंस होता है, क्या उसके हर कांटे में मछली फंसती है? आपसे जानना चाहता हूं। नहीं ना। क्या वो पेशेंस खोता है? नहीं ना। वो एक बार कांटा डाला और उस कांटे में चारा भी लगाता है 5 रुपए का? यस और नो? अब वो चारा क्या है? लॉस ही तो है। तो पहले ये क्यों सोच रहा है कि मुझे कितना प्रॉफिट आएगा? पहले ये क्यों नहीं सोचते हो कि मैंने कितना चारा लगाना है? कितना बड़ा चारा लगाओगे उतनी बड़ी मछली आएगी। यही स्टॉक मार्केट है। दोबारा आपको मैं लेके जाता हूं टेंपल की तरफ। तो चढ़ावा तो देना पड़ेगा, एक्सेप्ट करो, बट कितना देना पड़ेगा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्या आप अपनी लाइफ में कभी सोचा है ट्रेड करते हुए कितना लॉस होगा तो मैं काट लूंगा? सोचते भी होगे। थोड़ा नीचे आता है तो क्या बोलते हो? हे भगवान बचा ले। अच्छे काम किए होंगे तो भगवान ने आपको बचाया भी है, स्टॉक ऊपर जाता है। जब कॉस्ट टू कॉस्ट आता है तब क्या बोलते हो? हे भगवान एक बार ब्रोकरेज निकाल दे, बस 100 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए, बस एक बार ब्रोकरेज निकाल दे, मेरा मेरा काम हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। ब्रोकरेज भी निकाल देता है। फिर क्या बोलते हो? अरे भगवान आप पीछे हट जाओ, अब मैं स्टॉक मार्केट के देख लूंगा। क्योंकि वही लेवल आपका ब्रेकआउट कर रहा होता है, और उसी जगह पे दोबारा ट्रेड करते हो और मार्केट उठा के सीधे पटक देता है। फिर बोलते हैं भगवान बचा ले। भगवान ने आपको 2-3 बार बचाया, लेकिन गलती किसकी थी? आपकी थी। ब्लेम किसका करते हो? मार्केट को, कि मार्केट सट्टा है। तो मेरे दोस्त, यहां पे हमें लॉस पे काम करना है। जिस दिन आपका नहीं है, एक्सेप्ट करो, गेट आउट फ्रॉम द मार्केट। अगले दिन फिर आओ, फिर अटेम्प्ट करो, फिर प्रैक्टिस करो, पैसा आपका बनता चला जाएगा। पहला गोल्डन रूल, सस्ता है बट यही बहुत बड़ा गलत रास्ता है। छोटा प्राइस देख के आप अट्रैक्ट होते हो ना, पैनी स्टॉक, 2 रुपए का मिल रहा है इसको उठा लेते हैं, 10 रुपए का मिल रहा है इसको उठा लेते हैं, 50 रुपए मिल रहा है उठा नहीं भाई,
मार्क माई वर्ड, बुल कभी महंगा नहीं होता, बियर कभी सस्ता नहीं होता। बियर कितना गिर जाए कभी सस्ता नहीं है। तो हमेशा अच्छी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करो। रूल नंबर 2, ये अच्छी कंपनी क्या है? बादशाह उठाओ। अपने अपने सेक्टर का हर एक कंपनी बादशाह होती है, उसको आइडेंटिफाई करना चालू कर दो। अगर आपने बादशाह पकड़ा, मैं हमेशा बात करता हूं, रेस कोर्स में रेस लगी है, घोड़े भाग रहे हैं, किस पे बैट करोगे? जो पहले नंबर पे घोड़ा आ रहा है उस पे करोगे, या जो 5वें नंबर पे या फिर 10वें नंबर पे जो घोड़ा है उस पे बैट करोगे, ये सोच के कि सस्ता बैटिंग मिल रहा है? थिंक लाइक अ बिग शार्क। ऑलवेज फर्स्ट या सेकंड प्रायोरिटी करोगे ना, तो ऐसे ही अपने सेक्टर के बादशाह को निकालो, उस पे इन्वेस्टमेंट करो। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गिरती हुई चीज को, यानी कि एक स्टॉक मान लो 500 रुपए से 5000 चली गई, महंगा हो गया। मैंने बोला पहले पॉइंट में कि भैया 500 का 5000 हो जाए तो उसको बाई नहीं करना, लेकिन कब करें? कंपनी तो अच्छी है। और यह भी बोला कि बुल कभी महंगा नहीं होता, तो 5000 का हो सकता है 50000 भी चले जाए, लेकिन ठहर जाओ, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यही छोटी मिस्टेक आप ध्यान नहीं देते मेरे दोस्त। वो 5000 की चीज जब बड़ा ऑपरेटर बाई करने आएगा ना, तो 5000 पे माल नहीं उठाएगा, वो 5000 को पहले दोबारा 2500 पे लेके आएगा या 2000 पे लेके आएगा, सस्ता करेगा, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट में डिस्काउंट चल रहा है। कोविड के टाइम पे क्या था? डिस्काउंट ही तो चल रहा था स्टॉक मार्केट में। आप घबरा रहे थे, बड़े बड़े ऑपरेटर डिस्काउंट में माल गोडाउन भर रहे थे, और आज वापस मार्केट ने वहीं बाउंस बैक किया। सोचो कितना परसेंट आरओआई आपने लूज किया। आपका डर, उसका फायदा था। धंधा ऐसे ही चलता है दोस्त। इसी चीज को स्टॉक मार्केट में अप्लाई करो। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कहावत तो सुनी होगी। मुंगेरी लाल कौन? आप खुद। कैसे? सोचते हो ना, यार एक बार स्टॉक मार्केट समझ में आ गया ना, एक स्ट्रैटेजी मुझे समझ में आ गई ना, एक स्ट्रैटेजी में मेरा काम हो गया ना, तो मैं करोड़ों छाप लूंगा। क्या है? या फिर अगर ये स्टॉक मेरा भाग गया ना, 100 रुपए की चीज 500 रुपए होगी ना, मेरा पैसा ही पैसा होगा। भाई हसीन सपने हैं। मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिना ज्ञान के अगर आप कुछ भी कर लो, ड्राइविंग भी कर लो, तो ठोकोगे। अगर बिना ज्ञान के आप स्विमिंग पूल में भी कूद जाओगे तो भी डूब जाओगे। ज्ञान लो, नॉलेज लो, एजुकेशन लो, प्रॉपर सीखने की कोशिश करो, उसके बाद आप सीखोगे। सर मैं ये नहीं कह रहा पैसा बनाओगे, लेकिन लॉस पे कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? आपका जो फाइनेंशियली डैमेज था, कॉन्फिडेंस था, जो फ्रस्ट्रेशन था, उस पर काम करोगे कि नहीं करोगे? और मैंने तो यही बोला कि मैं आपको ही सिखाने वाला हूं। अब मेरा फेवरेट 5th गोल्डन रूल, इसको लगा डाला तो लाइफ हो जाएगा जंगल वाला। क्या है? ध्यान से सुनना, जिसको मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। वेरी वेरी गुड न्यूज एक्चुअली या बैड न्यूज। लगा लो स्टॉक मार्केट के अंदर, लगाओ दिमाग में, आपको टाइम दे रहा हूं। वेरी वेरी बैड न्यूज, वेरी वेरी बैड न्यूज एक्चुअली या गुड न्यूज। क्या बात करो सर, कुछ भी। रियलिटी बताता हूं। उठाओ मार्केट, इंडियन मार्केट का हिस्ट्री। सर कोविड आया, रियल जो आप लोग जुड़े हुए, कोविड के बाद बहुत सारी हमारी ऑडियंस स्टॉक मार्केट के अंदर घुसी है। कोविड आया, क्या थी? गुड न्यूज थी, बैड न्यूज थी? वेरी वेरी बैड न्यूज। आज मार्केट कहां है? टॉप पे बैठा है। अच्छा, वेरी वेरी गुड न्यूज, जब आप देखते हो किसी किसी कंपनी में अच्छे अच्छे स्टॉक्स के रिजल्ट्स आते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है, क्या होता है? घुस जाता है स्टॉक। आप बोलते हैं रिजल्ट तो अच्छा आया, लेकिन ये स्टॉक घुस कैसे गया? क्या है? वेरी वेरी गुड न्यूज एक्चुअली बैड न्यूज। तो इसको किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई करने की कोशिश करो, देखो रिजल्ट वही होता है। यहां पे बस आपको सोच बदलनी है दोस्तों, साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करना है, जो कि 70% स्टॉक मार्केट में सिर्फ साइकोलॉजी काम करता है। रेस्ट 20-30% बाकी के रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजीज, ये वो वगैरह वगैरह फलाना ढमकाना। सो दोस्तों, ये जो 5 गोल्डन रूल्स मैंने आपको अपने सक्सेसफुल ट्रेडर होने के बताए हैं, ये मैंने आपसे पता है क्यों शेयर किया है? सिर्फ आप लोग की दुआ बटोरने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने कलीग को, अपने बच्चों को फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाएं। मैं हमेशा बात करता हूं अपने दोस्तों के साथ कि भैया कुछ नहीं आता स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्ट तो कर सकता है, इंडियन इकोनॉमी पे बिलीव तो कर सकता है, 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दे, और ये इन्वेस्टमेंट ये सोच लेना कि पानी में डाल दिए, पानी इन द सेंस स्टॉक मार्केट डाल दिया, भूल दिया, इसको वापस नहीं चाहिए। बट बिलीव करोगे 100 साल के बाद, यानी कि मेरा नहीं है, मेरे बच्चों का नहीं है, उनके बच्चों के लिए आज मैंने एक पेड़ लगाया है, एक बीज बोया है, और वो जो पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा ना 100 साल में,
7 पुश्ते नहीं 100 पुश्ते बैठ के खाने वाली है। 12,000 करोड़ का रिटर्न होता है 100 साल के अंदर। सोचो, एक हरिद्वार का लड़का, एक छोटे से शहर का लड़का आज कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठा है और कितने लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे जो स्टॉक की टीम को, जो स्टॉक को, जिन्होंने मेरे को ये मंच दिया और इस मंच के माध्यम से मैंने आपको अपना 5 गोल्डन रूल देने की कोशिश करी जो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है। थैंक यू सो मच। कीप ब्लेसिंग, स्टे हेल्दी और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का ध्यान रखना। जय हिंद।